तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को। बेटा आज के लेक्चर में बेसिकली अपन कवर करने वाले हैं मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। के बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है बेटा। सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल एंगल के अंदर साइन 2a की वैल्यू अपन साइन 2a का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में भी आता रहेगा, तो आपको याद तो रखना ही है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि आया कहाँ से। देखो बेटा साइन 2a है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, और पहला ही फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी। मैंने बोला था ना आपको सारे के सारे फॉर्मूले वहीं से ड्राइव होंगे। देखो अभी ये मल्टीपल वाले भी वहीं से ड्राइव हो रहे हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, ओके सर, ये बात क्लियर होगी। अब बेसिकली तो 2 टाइम यही लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 टाइम साइन ए कोस बी। तो ये अपना फॉर्मूला प्रूफ हो गया। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी। अब बेटा अपन अपोन में 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर तक प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसके लिए तो 1 होती है, ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब अपन क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर से दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो देखना ध्यान से, करके बताओ या फिर तुम समझदार हो ना, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 tan ए, क्योंकि एक कोस तो एक कोस कट जाएगा, साइन के साथ कोस आके कितना आ जाएगा, tan बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कोस डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको लिख लेना, बार बार यूज करते रहेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन बेसिकली, ये जो टर्म है ना, इनको बार बार यूज करते रहेंगे, इसलिए हम इनको पॉइंट की तरह याद ही रख लेंगे। ठीक है, किसके लिए ये आती है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, वहाँ पे बहुत सारी यूज आती है ना, एलजेब्रा में काफ़ी यूज आता है इनका। तो अपन क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनो ना, पहले तो मुझे ये बता दो, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि 2 साइन ए, वो क्या होता है बेसिकली, साइन ए इंटू में कोस ए, सॉरी, ये क्या होता है बेसिकली, क्या देते हैं, ये होता है 2 साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है, अब अगर मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई, हाँ सर बिल्कुल लिख। ठीक है, तो इसका भी कई बार अपन यूज़ करेंगे ना भाई। 2 थीटा को हमने ऐसे मान लो कि 2a को हमने a से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे a बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे a बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे लिखना ना, 1 प्लस साइन थीटा है ना, 1 को तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 कर दिया बस, है ना, ये कर दिया, क्योंकि हमें इसमें थीटा बाई 2 का यूज़ करना था, क्योंकि इसके लिए तो 1 आनी, थीटा तो कुछ भी ले लो आप। और इस साइन थीटा को हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब देखो बेसिकली कुछ फील आ रही है, हाँ सर आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी आ रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जैसे तो बन रहा है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, ऐसा अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो दोनों साइड जब अपन स्क्वायर रूट हटाते हैं ना, ध्यान रखना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, तो इसकी क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा का जब आप रूट करोगे तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा मोड साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सर ये मोड कहाँ से आ गया सर, हमें तो आजकल डायरेक्ट ही कैंसिल कर लेते। तो बेटा हमने देखो बेसिक मैथ्स के लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अक्स स्क्वायर है, थोड़ा सही से, अक्स स्क्वायर है, इसका अगर आप रूट लगाते हो तो बेसिकली मोड अक्स आता है, ना कि अक्स आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इधर क्या करोगे, इधर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं डायरेक्ट हल्का सा यही बता देता हूँ कि इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिखेंगे माइनस के 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका बन गया साइन ए बाई 2, अरे थीटा रे, यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं आई हुई थोड़ी, यहाँ पे भी इसको थीटा बाई 2 करना है ना, ए बाई 2 नहीं।
तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और मोड लोगे, सॉरी स्क्वायर रूट लोगे तो मोड आ जाएगा, तो हो गया अपना, ठीक है। चलें आगे, आगे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा, ये देखना, ठीक है। मतलब इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो एक बार के लिए ना, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब इधर देखना। तो पहले क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, ये सही नहीं लिखा हुआ। 3 कोसेक 20 डिग्री हाँ, क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये कोसेक 20 डिग्री माइनस में सेक 20 डिग्री, ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इसको? सर सेक 20 डिग्री कोसेक 20 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ना। इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे, कुछ जो और ही जुगाड़ कराएंगे अपन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी वो ये थी बेटा कि हम इस √3 को क्या लिख देंगे, 10, या फिर ऐसे समझ लो इसको अपन लिख देंगे, इधर लिख देता हूँ साइड में, इसको अपन ऐसा लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी इस क्वेश्चन के। अब कुछ नहीं है, अब तो बस हो गया सोल्व। इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन में कोस 60 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री, ठीक है सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको लिखेंगे 1 अपॉन में कोस 20 डिग्री, ठीक है। और अभी लेने वाले क्या है, एलसीएम। ये भी दिख रहा है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चमक रहा है ये वाली स्टेप। तो जैसे आप एलसीएम लोगों कितना आएगा, साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री, और ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, सर एलसीएम लेना तो मैं नहीं बताने वाला भाई, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 60 इंटू में कोस 20 माइनस में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा कोस 60 और साइन 20। ये तो अपना फेवरेट फॉर्मूला बन गया। इसका बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका होता था, साइन ए माइनस बी का होता था। ये आ जाएगा बेटा साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और यहाँ पे हमने एक स्टेप करी है, वो ध्यान से सुनना। हमने क्या किया है बेसिकली, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए क्या, ताकि यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस्टा का फॉर्मूला अप्लाई कर सके, ठीक है। ये 2 तो ऐसे कैसे पड़ा रह जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन 40 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सोल्व सर, अब तो चमक गया होगा। 40 से 40 कट गया, और साइन 60 की कोस 60 की कितनी होती है, 1/2। तो ये 1/2 इधर आके कितना आ जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चंस को एक बार आप पॉज करके फिर से सोल्व करना, मतलब दोबारा सोल्व करना देखने के बाद में भी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे जो ये वाली स्टेप थे ना, ये अच्छी है इसमें कि चमकता नहीं है यहाँ से कि अपन इसको √3 को tan 60 डिग्री पुट कर, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं था, बाकी तो एलसीएम लेके सोल्व करना था। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। इसका भी आंसर बता देता हूँ, 4 ही आने वाला है, 4 ही इसका आंसर है, ठीक है। अभी ट्राई करना, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करना वीडियो के बाद में। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है कोस 2 थीटा का, ठीक है। अब इसका प्रूव करने की जरूरत है, सर नहीं, ये प्रूफ मुझे पता है, कैसे बोलने वाले हो आप, सर कोस 2a को अपन क्या लिखेंगे, कोस a प्लस ए। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे ही बोलने वाले हो आप, ठीक है। और कोस a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो ये कितना आ जाएगा, कोस a कोस b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। और ये बेसिकली कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। तो बड़े मजे ले रहे हो आप, कुछ नहीं, छोटा सा अलग कर दिया, नया फॉर्मूला बना दिया, बस कुल मिला की बात यही चल रही है, ठीक है। और बट है बड़े काम के ना, ऐसे मान लो कि पूरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनके बिना चलेगी नहीं, ठीक है। और अभी वही बात करें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि हम अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मान लेंगे ना 1 को। यहाँ पे क्या करने वाले बेसिकली, इस 1 को क्या मान लेंगे अपन, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमने मान लिया इसको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अरे यार
मानेंगे, ए में मानो कुछ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। अब अपन ऊपर बी आया कहाँ से था, बी तो था ही नहीं, यहाँ भी यही था, सॉरी ये गलती से लिख दिया था मैंने, ये भी बोलते बोलते बेसिकली यही तो आएगा कि पूरे हर जगह यही है, यहाँ पे भी आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब तो सर समझ गए अपन क्या करने वाले हैं, कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करने वाले, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये लो सर, फॉर्मूला अपना हो गया तैयार, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस सेम स्टेप उसमें करी थी वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉर्मूला बड़े काम के है ना, इनको याद रख के लेना भाई, ठीक है। और बाकी तो आप यूज करते रहेंगे तो याद अपने आप ही हो ही जाएंगे, ठीक है। आगे इसके दो सब पार्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोस टू थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस टू ए बेसिकली होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हल्का हल्का चेंज करके नए नए फॉर्मूले बना रहे हैं, सही बात तो ये है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि सर कोस स्क्वायर ए को ऐसे कैसे रहने दो, इस बार इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखना, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया, उसको इधर भेज दो, तो ये बन गया। अब किसी बच्चे ने ऐसा बोला होगा कि सर क्यों, मैं तो साइन इस कोस को कन्वर्ट करूंगा, कोस को कर दो भाई 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर। ये लो सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रूव है ना, इसको इधर लेके जाओगे तो आ गया इसका, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस हल्का सा चेंज किया, एक ही फॉर्मूला ड्राइव हो गया। बट याद रखना आप 1 प्लस कोस टू थीटा ऐसे याद रखना कि सर अगर प्लस आ जाए ना तो बेसिकली यहाँ पे कोस ही आ जाता है ना, और माइनस आ जाए ना तो यहाँ पे साइन आ जाता है, इतना सा फर्क होता है। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर। बड़े अच्छे से याद रखना पड़ेगा बेटा, बहुत ही यूज़फुल है, बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यूज़फुल है यूज़फुल है। जब आपको पता लगेगा, यूज करोगे तब पता लगेगा कि सर सच में ये आप सही बोल रहे थे बात, ठीक है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि सर ये बात ये होगी कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 वाली बात होगी, तो अपन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, और इनटू में इसको लिखेंगे अपन कोस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई, ठीक है। इसके लिए तो बेटा कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये हमारे पास कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, देखो पीछे आ जाते हैं, ये देखो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसको अपन क्या लिखेंगे कोस टू ए, तो यहाँ पे भी क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, इसका डबल हो जाता है एंगल, ठीक है। कोस टू ए की तरह कोस ए आ जाएगा, इसके लिए तो 1 है ही। तो ये प्रूव करना था हमें, ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो बेटा, तो कितना आएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा, राइट। और पुराने वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2, देखो 2 कोस स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, इसका हाफ एंगल आ जाएगा। और इसके ऊपर अगर ये वाली इसकी बात करेंगे तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट लग रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी 2 कोस 2 थीटा। ये बात क्लियर हो गई, ये वैल्यू इसकी आई है, बट हमें तो निकालनी तो पूरे की, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे इसके पूरे के निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। बस हमने क्या किया 1 प्लस कोस, यहाँ पे था ना 1 2 जैसे कॉमन लिया 1 प्लस कोस थीटा को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर रूट था तो इसको हटा के बन गया 2 कोस थीटा, ठीक है। और इसके लिए जैसे आप 2 कॉमन ले लेते हो, जैसे आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा
1 प्लस कोस टू थीटा, वो क्या होता है डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और जैसे आप स्क्वायर रूट उठाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपको बार बार मतलब कि 2 बार हमने क्या यूज किया है, 1 प्लस कोस टू थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा एक बार यहाँ पे यूज किया, एक बार यहाँ पे यूज किया, जो वैल्यू आ गई वो बेसिकली कितने आ गई, 2 कोस थीटा आ गई। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का। क्वेश्चंस क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है कोट पाई बाई 24 की। कैसे निकालेंगे सर, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए सर? हमें पोस्ट देखो पाई बाई टू, अच्छा एक बार तो ये बता दूँ पाई बाई 24 का मतलब कितना, जैसे आप इसको लिखोगे 180 डिग्री डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो 6 चौके 24, तो ये कितना आ जाएगा 15/2 है ना, ये बात कर रहे हैं। ये इस 15 मतलब 7.5 डिग्री की बात कर रहा है। ये हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा को अपन क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 कोस थीटा से ऊपर और नीचे। अब ये बोलो कि सर आपको कैसे पता चला मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? बेटा हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है, ने इससे इसलिए मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाएगा 2 कोस थीटा, तो नीचे तो बन जाएगा बेसिकली 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसलिए हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है ना। 2 थीटा में कन्वर्ट करना था ना हमें, तो नीचे बन जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर। और ऊपर देखो कितना बनना है 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा को देखो पहले आओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस 2a। ठीक है, इसको अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस 2। अब अपना काम खत्म हो गया। काम कैसे खत्म हो गया कि सर बेसिकली हमें 7.5 की वैल्यू नहीं पता थी, बट हमें 15 की वैल्यू पता थी। ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यू पता थी। अपन क्या बोलेंगे कि सर हमें 7.5 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, बट जब इसमें डालोगे तो ये अपने आप ही कोस 15 डिग्री आ जाएगा अपॉन में साइन 15 डिग्री आ जाएगा। और कोस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री की अपनी वैल्यू निकाली थी ना 45 माइनस 30 करके, मैंने बोला था डायरेक्ट याद रख लेना। अगर आपको याद नहीं है तो अब पीछे मत जाओ, अब ड्राइव करो इसको कैसे निकालते हैं अपन 45 माइनस 30, साइन ए कोस भी कोस साइन पीछे अपने आप याद हो जाएगा। 2-3 बार आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो ये कितना होता है √3 प्लस के 1/2 √2, और ये कितना हो जाएगा √3 माइनस के 1/2। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास √3, 2√2 तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2√2 प्लस के √3 प्लस के 1/, में कितना आ जाएगा √3 माइनस के 1। ठीक है, अब बेसिकली देखते हैं ऑप्शन में कुछ ऐसा गिवन नहीं था ना, ऑप्शन में कुछ अच्छी तरीके से गिवन है, तो अपन क्या करेंगे √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये तो क्लास 10th में कर लेते हैं अपन ना। √3 + 1 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ऊपर कितना बन जाएगा हमारे पास 2√2 प्लस √3 प्लस 1/, में नीचे जैसे करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, 3 - 1 2 आ जाएगा ना। अब जैसे मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। इसको जैसे करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2√3 2√2 प्लस √3 + 1 आ गया। ये कुछ आ गया और अपॉन में आ गया 2। अब देखो कितना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चलो एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। इसकी जो बेसिकली वैल्यू आ रही कितनी आ रही है √6 आ रही है एक तो, और ये √3 ये √3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और ये 4 का 2 आ जाएगा, और प्लस √2 आ रहा है। ये देखो एक बार ऑप्शन में चेक करो कौन सा आ रहा है क्या, √3 √6 ये आ रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, बाकी में तो कहीं ना कहीं माइनस आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट था नहीं, अगर अपन समझे ना कंसेप्ट लगा के, तो जेईई मेंस की आप देखना मोस्टली क्वेश्चन मतलब ऐसा कुछ नहीं आता कि अपन सोच नहीं पा रहे हैं। आराम से आप ट्राई करोगे कि सर हमें 7.5 की वैल्यू चाहिए, बट हमें इसका डबल की वैल्यू पता है, डबल की वैल्यू पता है तो अपन इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं। अच्छा आपको लगा कि सर आपने तो ये सोच लिया, आप रट लिया होगा, कोई बात नहीं बेटा, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 1 प्लस कोस्ट, ये अलग तरीका आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कि 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है, अभी पढ़ा था हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है,
और 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है सर, अब जैसे आप दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा, कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये भी कन्वर्ट होगा, इसका यूज कर लो। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो एक अपने लिए मतलब कि थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बाकी आप ये भी यूज कर सकते हो, और भी कोई यूज करना चाहते हो तो आप वो तरीका यूज कर सकते हो। बस हमें तो बेसिकली क्या करना था कि इसको हमें डबल एंगल में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो एक बार आप ट्राई करो। बेसिकली अलाइड एंगल का यूज करना है, ये तो पता लग गया होगा। अलाइड एंगल मतलब बड़े एंगल को पहले छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5π/8 आ रहा है, 7π/8 आ रहा है, तो ये चीज़ देख के पता लग जाता है हमें ना। तो क्या करेंगे सर, इसको तो अपन ऐसे कैसे पड़े रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, π/8 को रहने दो, छेड़खानी मत करो। ये लिखो 1 प्लस के कोस 3π/8, ठीक है सर। और इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो 5π/8 है, 5π/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के 3π/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/8 ऐसा लिख सकते हैं। और पाई माइनस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और पाई का मल्टीपल इसलिए क्या रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, तो आ जाएगा 3π/8 इंटू में 7π/8 है, 7π/8 को अपन लिखेंगे पाई माइनस के π/8, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे पाई माइनस के π/8, और ये कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। और वही सेम बात है, पाई का मल्टीपल इसलिए चेंज नहीं होगा, 1 माइनस के कोस π/8 आ गया। अब देखना जरा ध्यान से सुनना, इसको और इसको पकड़ना, इसको और इसको, दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है, हाँ सर ये तो पता ही है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर π/8। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे इसको इसके साथ, तो कितना हो रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 3π/8। मज़ा आ गया सर, बहुत मज़ा आ गया। a प्लस बी ए माइनस बी से 4 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट, 4 टर्म्स को 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे यूज करेंगे ये वाली चीज़, ये वाला कोस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। एंगल हाफ करने, मतलब कि डबल एंगल को एंगल डबल करने में काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 डिवाइड बाई 2। अब समझ में आई बात, π/4 के लिए तुम्हें पता है, ठीक है। और ऐसे ही अपन क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, 3π/8 है, 3π/8 को अगेन क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 3π/4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो बस केवल एलसीएम ले लो, 2 माइनस इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस के कोस π/8, अच्छा 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बेसिक 1 ही आ जाएगा ये ना, क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कोस π/4 अपॉन में 2 में कितना आ जाएगा, 1 माइनस के कोस 3π/4 अपॉन में 2 आ गया। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब एक चीज़ और बता दो, 3π/4 के लिए कैसे निकालेंगे सर, पाई माइनस π/4, राइट। तो इसके लिए अपन कैसे निकालेंगे, पाई माइनस π/4। अगेन वही बात कर दी सर आपने, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पाई का मल्टीपल है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको तो ऐसे कैसे पढ़ रहे थे, 1 माइनस के कोस π/4 अपॉन में 2, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख देंगे, देखो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई का मल्टीपल इसलिए कोस का कोस रहेगा, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 प्लस में कोस π/4 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर π/4 अपॉन में आ गया 4 आ गया, ठीक है। और इसको अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर π/4, ठीक है। वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ऐसे ही घुमा रहे बातों को, ठीक है। ठीक है, वो यही है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, तो 1/8, ठीक है। 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/8 लिखा हुआ है ये ना, अच्छे से लिख देता हूँ, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। बस इसमें तो कुछ खास बात नहीं थी। सबसे पहले अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ किया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। फिर से हमने क्या किया, कोस मतलब हाफ एंगल वाला यूज़ कर लिया, ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट थी इसलिए यहाँ पे रखा गया इसको, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम लिया, फिर तो कुछ नहीं करना, फिर से अलाइड एंगल का कंसेप्ट। अभी
याद आ रही ना मेरी बातें? मैंने बोला था कि अलाइड एंगल के क्वेश्चन आगे यूज में आएंगे, वैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये जो आज जो पढ़ रहे हैं ना पूरी मैथमेटिक्स में काम में आएगी। आप क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कोई भी टॉपिक उठाना सब जगह इसका यूज आता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है tan 2 थीटा का, कि tan 2 को अपन tan a में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई बात होगी, प्रूव करके बताऊँ क्या? अरे बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप खुद भी कर सकते हो यार। tan 2a को अपन क्या लिखेंगे, tan a प्लस a, और इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b। यहाँ पे आ जाएगा tan a प्लस tan b, b की जगह भी a आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b, ठीक है। 1 माइनस के कितना आ जाएगा tan a tan b, ठीक, 1 माइनस के tan a इंटू में tan b, और ये कितना हो जाएगा बेसिक बेटा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर a। ठीक है, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव हो जाएगा। एक एक मिनट के फॉर्मूले, एक एक लाइन के फॉर्मूले यार, ठीक है, एक एक लाइन में प्रूव है इनका मतलब। अब देखो इसका यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। 10π/8 बोल दो, चाहे इसको अपन 25/2 बोल दो, मतलब 25/2 मतलब 45 का हाफ एंगल यूज करना बेसिकली ना। तो वो यूज़ करेंगे कि सर tan 2 थीटा फॉर्मूला अभी क्या बताया आपने, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर, और a की जगह अपन 45 पुट करेंगे, सॉरी 22π/8 पुट करेंगे अपन, a की जगह अपन π/8 पुट करेंगे तो फायदा क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा π/4, ये बन जाएगा tan π/4 इज इक्वल टू 2 tan π/8, और π/4 के लिए तो हमें पहले से ही पता है ना, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे सर, इसको एक बार के लिए आप y मान लो, ठीक है। तो इसीलिए x तो पहले से पता है हमारे पास 1, तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2y आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो सर 10th क्लास में ही सीख लिया था, अभी क्या कितना आ जाएगा, 2 कट कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y और माइनस के 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसके रूट निकालोगे तो माइनस के 2 प्लस माइनस के b स्क्वायर और 4ac अपॉन 2 इंटू में a आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इसको क्या लिखेंगे, 2√2, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 प्लस माइनस के 2 से 2 कट गया, √2 आ गया। अब ये तो बता सकते हो कि सर tan बेसिकली π/8 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से बेसिकली tan π/8 की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस के 1 प्लस के √2 आ रही है, एक आ रही है माइनस के 1 माइनस के √2। तो आपको क्या लगता है कौन सी सेलेक्ट होगी? सर जो माइनस वाली है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी ना। बाकी पता ही हमें tan की वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव ही आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अपनी सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है, √2 - 1 है ना। ये आगे मैं यूज करूंगा ना तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे कि √2 - 1 होता है, तो आप मत बोलना कि सर आपको कैसे पता लगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। एक बार आप ट्राई करो इसको देख के क्या लग रहा है कि सर ये लिखा हुआ 5 tan स्क्वायर एक्स, और इसको अपन क्या लिखेंगे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख। और कोस टू थीटा को अपन ने tan में कन्वर्ट करना है सीखा था ना पहले, देखो आप जाके ये वाला फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा था, वो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा था 1 को ना, तो लिखेंगे 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स और प्लस के 9 में दिखा देता हूँ चलो आपको कि हाँ ऐसा करा था हमने। ये वाला फॉर्म कोस टू थीटा को क्या लिखा था, 1 माइनस के tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसलिए अब अपन क्या करेंगे सर, tan थीटा को हम कुछ एक मान लेते हैं वैल्यू, जैसे y मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, tan स्क्वायर एक्स को अपनी सुविधा के लिए y मान लिया, तो ये बेसिकली कितना बन गया 5y, और 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा ना सेक स्क्वायर, तो इसके ये बन जाएगा 1 प्लस के y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 माइनस के y अपॉन 1 प्लस y, और प्लस के 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5y इंटू में 1 प्लस के y माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस के y,
और इधर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 1 माइनस के वाई और 9 इंटू में 1 प्लस के वाई अपॉन में 1 प्लस वाई। इससे ये कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू में वाई और 5 इंटू में वाई स्क्वायर और माइनस के 5, यही आ रहा है ना। ठीक है सर, यही आ। और जब आप इधर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा यहाँ पे 9 2 इंटू में 2 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट अपन लिख देंगे 11 और माइनस के 2y और प्लस 9 में कितना आ जाएगा 7y आ जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5y स्क्वायर और माइनस के 2y और माइनस के 16 इक्वल टू आ गया। इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। अब तो क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई तो अपन आराम से रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस के ना, माइनस का b इसलिए प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस के b स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया, माइनस के 4a इंटू में c, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 इंटू में 5 इंटू में 16 अपॉन में 2 इंटू में a आ गया। a के लिए कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। ठीक, आ गई 5। ओके गुड। अब देखो क्या करेंगे, ये 4 तो डायरेक्ट बाहर आके 2 बन जाएगा। ये तो आप कैलकुलेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना ना। ये 2 बाहर आ जाएगा और 80 81 का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अपॉन में आ गया 10। तो y की वैल्यू बेसिक हमारे पास y हमने 10 स्क्वायर एक्स को माना था, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो ये कितना प्लस साइन वाला ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 18 डिवाइड बाई 10, तो y की वैल्यू आ गई 2, राइट। तो हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या चाहिए, कोस 4 थीटा चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। फिर तो पेज ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 10 स्क्वायर, हाँ अक्स हमारे पास 2 आ गया और हमें पता है कोस 2 थीटा कितना होता है, बताओ 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1/4 आ गई, माइनस 1/3 आ गई। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, माइनस 1/3 आ गई। और अब अपन क्या करेंगे, कोस 4 थीटा को अपन कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। सर बिल्कुल सही बात है। और कोस थीटा के लिए हमें पहले से पता है कितना आ जाएगा 2 इंटू में माइनस 1/3 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोस 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/9 माइनस 1। ये बेसिकली आ गया हमारे पास माइनस के 7/9। ठीक है, हाँ थोड़ा सा था लेंदी क्वेश्चन तो मान सकता हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे पहली अप्रोच थी वो ये थी, हमने सारे को 10 में कन्वर्ट कर लिया, 10 स्क्वायर में। 10 स्क्वायर को हमने अलग वेरिएबल मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई पॉइंट कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद में बेसिकली ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। इसके हमने 2 रूट मिले, एक नेगेटिव मिला एक पॉजिटिव मिला, बट हमें पता था कि हमने 10 स्क्वायर एक्स को वाई माना है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव वाले को ले लिया। अब इसके बाद में तो कुछ बचा नहीं था। 10 स्क्वायर एक्स को अगर 2 है तो हमारे पास कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पे यूज भी करा था हमने। तो वहाँ से बेसिकली हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1/3। और हमें पहले भी पता था कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 प्लस कोस 4 थीटा कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2x। इसकी वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 7/9। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट हैं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, अदरवाइज तो 2 मिनट लगती है, प्रूव भी हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक बार ट्राई करना इसको प्रूव करने का, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपन लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको लिखेंगे अपन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर कराओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और प्रूफ अपना यही तो प्रूफ। ठीक है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली अपने को प्रूव करना था 2 कोस 2। वापिस से बोलूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, tan को कन्वर्ट कर लिया साइन बाई कोस, कोट को कन्वर्ट कर लिया कोस बाई साइन। फिर हमने लिया एलसीएम, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 1 पुट कर दिया और नीचे वाले को साइन थीटा कन्वर्ट कर लिया।
साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करोगे खुद, कोस अपॉन साइन, बस केवल यहाँ पे माइनस साइन का फर्क आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। एक बार चलो हल्का से बताता हूँ, ये आ जाएगा कोस अपॉन में साइन, क्या आ जाएगा साइन बाई कोस, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन कोस आ जाएगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस टू थीटा, ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास कोस टू थीटा, और जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन टू, क्या बन जाएगा हमारे पास टू कोट टू। ठीक है, चलिए आगे। आगे ये वाला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा, मैं आराम से देख लो इसको एक बार ना, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, फिर अगर नहीं आता है तब आप वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन हमें ये था अल्फा बीटा नॉन जीरो रियल नंबर है और साथ में हमें ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चमकेगा क्या कि सर आप किसी जैसे यहाँ पे या तो कोस बीटा को या फिर कोस अल्फा को एक साइड कॉमन ले लो। हाँ, ये वाली बात थोड़ी सही लग रही है, तो कोस बीटा कॉमन ले लेता हूँ मैं ना। जैसे आप कोस बीटा कॉमन लोगे यहाँ से, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कोस अल्फा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस कोस अल्फा। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर। और माइनस में कितना है हमारे पास 2 कोस अल्फा है, और इज इक्वल टू कितना है 1 है। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास कोस बीटा की वैल्यू हमने सेपरेट कर ली, कितना आ गया 1 प्लस 2 कोस अल्फा अपॉन में कितना आ गया 2 कोस अल्फा आ गया। ठीक है सर, ये बात ओके है। अब यहाँ से हम तीसरी बार यूज करेंगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बार बार मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, बचपन में हमें पढ़ जाता है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपन, वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कल भी मैंने बताया था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको अपन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा क्या लिखेंगे a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस। ये बात क्लियर हो गई, तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस कोस बीटा अपॉन में 1 माइनस कोस बीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को पहले ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, चलो लिख देता हूँ एक बार, तो ऐड करके लिख देता हूँ 1 प्लस कोस अल्फा। बस इतना ही काम करना था बेटा, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, बस अपना आंसर निकालना बाकी रह गया अभी ना। अब हमको इस नीचे वाले में से माइनस करना था, तो ऐसे करेगा, तो 1 प्लस कोस अल्फा और माइनस कोस 2 अल्फा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो 2 माइनस 1 को मैंने 1 लिख दिया। अब देखो 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई, और ये कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। बस बन गया 10 वेन, काम हो जाएगा अपना। और ये बेसिकली कितना है हमारे पास 3 है ना, तो ये बेसिकली ये 3 प्लस 3 कोस अल्फा ना, ये जो लिखा हुआ है अपॉन में कितना लिखा 1 माइनस के कोस अल्फा। तो इसको क्या, जैसे आप 3 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 कोस अल्फा, तो क्या लिखेंगे अपन 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बस प्रूव हो गया। ठीक है, अब तो बस क्या करना है आंसर लिखना है सर। देखो इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, और इसको जब आप ऐसे लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे अपन कोट स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना हो तो अपन, अरे हो गया ख़त्म यार, बस अब तो क्या ऑप्शन चेक करना है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर, क्योंकि 10 में ऑप्शन गिवन है ना, इसलिए 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। और ये ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, चलो मैं इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 10 बीटा बाई 2। या तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और या फिर ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के √3 10 बीटा बाई। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, लग तो रहा है
tan अल्फा बाई 2 माइनस रूट 3 tan बीटा बाई 2, एक तो ये वाला आ जाएगा, और tan अल्फा बाई 2 प्लस रूट 3 tan बीटा बाई 2, ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट आ जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट आ जाएंगे। देखो बेटा, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, बट कोई बात नहीं, इसमें मेन कंसेप्ट तो यही था कि हमने कोस बीटा को एक साइड कर लिया या फिर कोस अल्फा को एक साइड कर लिया तो भी काम चल जाता। कोस बीटा को हमने एक साइड कर लिया, उसके बाद में कंपोनेंट और डिवाइडेंड वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी, ये चमकती नहीं है बेटा, दिमाग में ध्यान रखना ना, ये बताने के बाद में तो आसान लग रही है, वैसे खुद से सोचना ये बात डिफिकल्ट हो जाती है। फिर जैसे ही हमने कंपोनेंट और डिवाइडेंड लगाया, फिर हमने बस तो हाफ एंगल फॉर्मूला के दोनों में कन्वर्ट कर लिया, और ये वाला रिजल्ट। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, देखो बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर गिवन है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस के बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से बोलेंगे ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, चलें आगे। आगे हमारे पास आ जाते हैं, देखो दो टू थीटा वाले तो तीन फॉर्मूले कर लिए, साइन के भी कर लिए, कोस के भी कर लिए, टेन के भी कर लिए, बाकियों के हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं थ्री थीटा के लिए कैसे फॉर्मूला ड्राइव करें, तो बड़ा आसान है इसके लिए भी। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थ्री थीटा, वही बात होगी सर, साइन थ्री थीटा को अपन ने, आपको क्या लग रहा है क्या करेंगे अपन, सर 2a प्लस ए करेंगे, पहले अपन क्या कर रहे थे, a प्लस ए कर रहे थे, अभी क्या करेंगे अपन, साइन 3a को क्या लिखेंगे, साइन 2a प्लस ए। ठीक है सर, ये बात तो चमक गई हमें। अब क्या करेंगे अपन, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये बात भी सर बिल्कुल चमक गई हमें। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है सर, ये बात तो अच्छे से चमक गई। अब अपन क्या करेंगे कि सर बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें इसको पूरे को कन्वर्ट करना है साइन में ही, जो भी कोस की टर्म दिख रही है उसको अपन रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो रिमूव कैसे करेंगे, पहले तो ये देखो, इसको ओपन कर दो, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ये तो नेसेसरी है, ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि सारे के सारे को हमें थ्री थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, मेन गोल अपना ये भी है। ये कितना आ जाएगा, कोस ए आ गया प्लस कोस टू थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा, याद है ना आपको, एक तो होता है 1 प्लस कोस टू थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस कोस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन क्या करेंगे, कोस टू थीटा क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए इंटू में आ गया साइन ए। ठीक है, तो अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और प्लस के यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, और कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस के साइन स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये लो, प्रूफ हो गया अपना। बस अब तो कुछ नहीं करना, अरेंज ही करना है इनको। ठीक है, कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन ए और साइन ए, तो कितना आ जाएगा, 3 साइन ए आ जाएगा, और माइनस के 2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब ए और 2 क्यूब ए, तो 4 साइन क्यूब ए आ जाएगा। क्या ये प्रूव कर रखा गया यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो करा क्या हमने, सबसे पहले साइन 2a प्लस ए किया, उसके बाद में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किया, और इनको हमने 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करा पहले, और उसके बाद में हमने क्या कर लिया, पूरे को साइन में कन्वर्ट कर। दो मोटी मोटी स्टेप थी, पहले 2 साइन ए कोस ए, यहाँ पे किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसको कोस स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन। ठीक है, डन। चलें आगे फिर। तो बेटा ये आपको क्या करना है, याद ही रखना है, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलें आगे। गुड, आगे हमारे पास आ जाता है कोस 3a और tan 3a का। आप इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव नहीं करता हूँ, आपको बोल देता हूँ, ये काम आप खुद कर लेना। कोस 3 थीटा हो जाता है, वो कितना हो जाता है, बस इसमें देखो ना, एक सिमेट्रिक भी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, मतलब ऐसे मान लो कि 34, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, 3 और 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 43 आ रहा है। ठीक है, 4 कोस क्यूब ए, 4 कोस क्यूब ए और माइनस के 3 कोस ए। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको बेसिकली बहुत ही याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है।
टेन थ्री थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। ठीक है, गुड। चले आगे, तो फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो 10 के डिग्री के इक्वल है, के की वैल्यू बतानी है अपने। क्या करेंगे, देखो सर ये एक स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, देखो ये देखना, 3a इजकल टू क्या हो जाता था बेटा, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। हाँ सर, ऐसा कुछ होता तो। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको देख के कुछ फील आ रही है कि सर हाँ कुछ ऐसा सा ही बनता नजर आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है कि देखो अगर मैं कोस यहाँ पे देख लो, कोस ऐसे डिवाइड कर दो इसको, तो कोस 3a कितना आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, जैसे इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर a माइनस 3, राइट। ठीक है सर, ये ऐसा कुछ होता। तो हम बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, कोस 3 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 डिग्री अपॉन में कोस ए कितना है यहाँ पे 9 डिग्री। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। इसको अपन ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगले वाले को क्या लिखेंगे अपन, कोस 3 इंटू में 27 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा कोस 27 डिग्री। ये लो सर, ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, समझ में आया ना, कोस 3a अपॉन में कोस ए लिख देंगे वाले को, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 27 डिग्री आ जाए, बस खत्म हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या करेंगे, 27 से 27 तो कट हो गया, और ये कितना आ जाएगा 27 इंटू में 81 डिग्री आ जाएगा ना, 27 इंटू 3 81 डिग्री अपॉन में कोस 9, और 81 को अपन अलाइड एंगल से क्या बोल सकते हैं, साइन 9 डिग्री। अरे भाई 90 माइनस थीटा कर दिया यार, ठीक। और ये आ जाएगा कोस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा tan 9 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, के की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, आसानी था ना क्वेश्चन। क्या किया हम, पहले कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया और इसको हमने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में तो tan की वैल्यू मतलब tan में कन्वर्ट हो गया अपने आप। ठीक है, अगले वाला देखो क्वेश्चन, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, सेम वही कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब इसको खुद ट्राई करना, सेम वही चीज़ है। बताऊँ क्या, चलो इसको एक बार फटोफट लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इसको कोस 3 अपॉन ए ना, पीछे वाले सही। देखो ये सेम ही जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको लिखेंगे अपन कोस 3 है, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 9 अपॉन में कोस ए। और ऐसे इसको क्या लिखेंगे अपन, कोस 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू में 27 अपॉन में कोस 27 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस 3 इंटू में 81 अपॉन में कोस 81 आ जाएगा। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, कोस 3 इंटू में 243 अपॉन में आ जाएगा कोस 243। ठीक है सर, कर तो दिया। ये बात कैसे करी यार, ये मत बोल देना प्लीज़। ठीक है, कि हमने ये लिखा कोस थीटा को 3 कोस क्यूब थीटा, ये अपॉन इसी को डिवाइड करके ये चीज़ सेम ही यहाँ पे रिपीट करी है ना। तो आप क्या ही बताऊँ, सोच के देखना, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच गया क्या हमारे पास, कोस, अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, ये 729 डिग्री। ठीक है, 729 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा कोस 9 डिग्री इंटू में 36 आ गया। और इसको अपन 720 प्लस 9 डिग्री लिख देंगे, और 722 पाई के मल्टीपल होता है। ठीक है ना, तो उसमें कोस की वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको अपन लिख देंगे 36 इंटू में कोस 9 अपॉन में कोस 9, कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 30। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, देखा इतनी आसानी से अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक पैटर्न पता होना चाहिए किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन बेसिकली बेटा ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है, और क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास कि हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से सुनना, क्या अपन ने साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। किसको, इसका।
अभी आपको पता लग जाएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/4। ठीक है, पता लगा सर ये तो 1 हो गया, ये बन गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 आ गया। यहाँ से हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 3/4 -3। चलो एक काम तो हो गया। अब कोस 4 थीटा को कैसे लिखेंगे? अगर साइन 2 थीटा पता हो हमें और कोस 4 थीटा में निकालना हो वैल्यू तो कैसे निकालेंगे सर? 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है हमारे पास? 4 थीटा यूज करेंगे बेसिकली। यहाँ पे लिख कोस 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 थीटा के लिए हमारे पास ये रही है ना, तो 1 माइनस कोस 4 थीटा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू में माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9/16 और वो हो जाएगा 9/8। ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है। इसको लिखेंगे 1 माइनस के 9/8 इजकल टू कितना आ जाएगा कोस 4 थीटा। तो कोस 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेसिकली माइनस के 1/8। ठीक है, दोनों काम हो गया। अब लास्ट बचा है साइन 6 थीटा। साइन 6 थीटा को कैसे निकालेंगे? 3 थीटा का यूज करके। ठीक है, कैसे? साइन 6 थीटा इजकल टू क्या होता है ना, 3 थीटा की बात करना है ना। क्या होता था 34 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना कि सर यहाँ पे बेसिकली क्या था 6 थीटा था। 6 को हमने क्या लिखा 3 इंटू में 2 थीटा और फिर यहाँ पे 3 थीटा की तरफ फॉर्मूला यूज अप्लाई, क्योंकि साइन 2 थीटा की ऑलरेडी मैंने पहले से निकाली -3/4 होती है। तो कितना आ गया 3 इंटू में -3/4 और -4 इंटू में -3/4 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है ना। ये लो अपना आंसर आ गया। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपन 9/4 और यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 27/16 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 4 से करोगे तो 9 चुक 36 प्लस 27/16, ये बेसिकली आ जाएगा वैल्यू 6 और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, माइनस के 9/6। बस हो गया सेंस। ये आ जाएगा माइनस के 16 इंटू में -3/4 प्लस में -1/8 -1/8 और माइनस के 9/6। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो इधर कितना आ जाएगा माइनस के 12 है और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और कितना आ रहा है 2 11 11 20 23 आ रहा है, माइनस के 23 ना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। समझ में आया कि हमने बेसिकली हाफ को मतलब कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करा एक बार, तो एक बार कोस 2 थीटा का यूज़ करा और एक बार हमने साइन 3। इस तरीके से तीनों की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। चलिए आगे आ जाते हैं हमारे पास सब मल्टीपल एंगल। तुम्हें पता है बहुत थक गए होंगे बेटा, 2 मिनट की बात हो रहा है, मतलब 5 मिनट है ना, उसके बाद में अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। देखो हमने पढ़ाया था, ये बात पहले ही कर ली थी कि हमारे पास साइन थीटा होता है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2। ये पहले स्लाइड पर ही करा था ना हमने कि अपन 2 थीटा में तो कर ही सकते हैं, थीटा में भी हाफ एंगल आ जाता है। ऐसे इसको अपन क्या लिखेंगे 2 tan a/2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस के tan स्क्वायर a/2। ये बात क्लियर हो गई थी कि अपन बेसिकली इसको हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल एंगल की जगह, काफ़ी बार यूज भी करा है। ऐसे अपन कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस 2a, मतलब a को ही ना अपन इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a/2, मतलब यहाँ समझ रहे हो ना, a था तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। ऐसे साइन स्क्वायर a/2 आ गया और इसको अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस के tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a/2। और एक और फोड़ना पड़ा था हमने tan a का, tan a को अपन क्या लिखेंगे 2 tan a/2 अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर a/2। ठीक है, बेसिकली हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए अपने, बस यहाँ पे 2 थीटा था, थीटा यहाँ पे था। अब हमने क्या किया, अगर थीटा यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे थीटा/2 आ जाएगा, बस इतना सा एक्स्ट्रा किया है बस हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के। चलो एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में लेक्चर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास tan है वो 3π/4 दे रखा है tan x, तो हमें बताना है कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 इसकी वैल्यू क्या होगी।
सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे अपन कि सर tan x गिवन है, देखो अपन tan का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 tan x/2 अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। अब अपन क्या करेंगे, x/2 को t पुट कर लेते हैं या आप y पुट कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो जैसे यहाँ पे 4 इंटू में 2t इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू में 1 माइनस के टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कि हमने tan x/2 को t पुट कर दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस के 8t माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है सर, इसके तो शायद फैक्टर भी दिख रहे हैं अपने को ना, 9 माइनस के 1 हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला सीधा फैक्टर बन रहे हैं, 3t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के t माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे आप 3t कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, t प्लस के 3 आ जाएगा, और -1 कॉमन ले लो t प्लस के 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली t प्लस के 3 इंटू में 3t माइनस के 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि t की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो t की वैल्यू आ गई -3 और एक t की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि कौन सी लें अपन, क्योंकि tan की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, -3 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि -3। इसके लिए अपन हेल्प करेंगे इसका, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि भाई देखो जो एंगल है ना x है वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर x/2 होगा वो π/2 से लेकर 3π/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब x/2 अपना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब अपन क्या बोलेंगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है बेटा वो अपनी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और ये वाली अपनी सेलेक्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, tan x/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के। ठीक है, और ऐसे ही cos x/2 sin x/2 वैल्यू तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। tan हमारे पास पहले से पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 9 + 1 √10 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, वो पॉजिटिव के साथ लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो x/2 पॉजिटिव, साइन तो पॉजिटिव होता है और कोस तो नेगेटिव होता है ना। तो कोस कितना हो जाएगा, बेसिकली बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1/√10, और इसमें आ जाएगा नेगेटिव का साइन। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।